स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। भाई, आज का दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि आज सुबह सुबह हम सब जोश में थे। सुबह सुबह 7 बजे हमने टेलीविजन लगाया, लेकिन हॉकी में भारत को हार मिली। हार भी कुछ ऐसी कि 3 क्वार्टर तक भारत और बेल्जियम बराबर थे। आखिरी क्वार्टर में भारत ने गोल खाए और 2-5 से इस मुकाबले को हार गए। हालांकि दिल जरूर टूटे, वो सपना टूटा कि भारत फाइनल में नहीं जा पाएगा, गोल्ड और सिल्वर के लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि मेडल के दौड़ में भारत अब भी है। वो इसलिए है क्योंकि भारत परसों अब खेलेगा 3rd प्लेस के लिए, जिसे ब्रॉन्ज का प्लेऑफ कहा जाता है। और ब्रॉन्ज का प्लेऑफ अब भारत और जर्मनी के बीच होगा, क्योंकि जर्मनी को भी ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में हराया। तो हॉकी का फाइनल जहां पर ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के बीच होगा, तीसरे यानी कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और जर्मनी आमने सामने हो। ये परसों होगा मुकाबला सुबह 7 बजे। अब देखते हैं कि हॉकी भारत को मेडल देती है कि नहीं देती है। दूसरी तरफ आज और भी इवेंट्स थे जिसमें शायद बहुत ज़्यादा भारत के हाथ नहीं लगा। मेरे साथ राहुल रावत हैं, और राहुल, ऐसा लग रहा है कि हमारे से ज़्यादा निराश तो आप हैं, क्योंकि इतनी देर रात तो नहीं हुई टोक्यो में कि आप घड़ी देख रहे हो कि सोने का वक्त क्या होगा। मायूसी हॉकी खेमे में है, लेकिन सवाल ये हो जाता है कितनी जल्दी इस मायूसी को भुलाकर भारत के खिलाड़ी तीसरे प्लेस के मैच के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मायूसी इस बात की है कि भारत ने आज बहुत अच्छा खेला, पर अच्छा खेला और उसके बाद 3 क्वार्टर तक अच्छा खेला, और एंड में तीसरे क्वार्टर के आखिर में आते आते थोड़ी इंटेंसिटी नीचे हुई और उसका खामियाजा आपको चौथे क्वार्टर में भुगतना पड़ा। पर हम वहाँ पे जब थे, वेन्यू पे थे, स्टेडियम में थे, वहाँ जितने भी भारतीय थे वो सब एक ही बात की दुआ कर रहे थे, मान रहे थे। वो बोल रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया दोबारा ना आए। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के मैच में जितने भी भारतीय थे वो सारे यही चाह रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता जर्मनी से तो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल के लिए प्लेऑफ में ऑस्ट्रेलिया से राहुल, क्या वो बड़ा मैच ना खेलने का तजुर्बा, पता ही है 7-1 बड़ा मैच ना खेलने का जो तजुर्बा है उसकी कमी दिखी, क्योंकि आप 75% खेल को कंट्रोल कर रहे थे। वो आखिरी 25% या फिर वो 15 मिनट उसी में लेने के देने पड़ गए। जब भारत इंडिया में ही कोविड के दौरान जब प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो ये लोग बैंगलोर में थे और उस वक्त दोपहर में प्रैक्टिस करते थे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि फिटनेस फटीग वो ज़्यादा काम आया। उन्होंने कैपिटलाइज किया, बेल्जियम ने वो ज़्यादा कैपिटलाइज किया इंडिया के अगेंस्ट, और भारत वहाँ पे मुझे लगा कि तो इंटेंसिटी उनकी फिटनेस की वजह से भी नीचे गिरी। और एक वक्त ऐसा आया जब मनप्रीत, जो भारतीय कप्तान है, वो बाहर निकले फील्ड ऑफ प्ले से। जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा और वहाँ पीछे एक पेनल्टी कॉर्नर मिल गया बेल्जियम को, और उसके बाद जो है वो गोलों की लड़ी लग गई। 2 गोल उन्होंने बैक टू बैक मारे, और 5वां गोल जो मारा आई थिंक तब तक खत्म हो चुका था मैच। और उस लिहाज, चलिए राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा तेज चल रहा है यहाँ पर भी। लेकिन अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल महिला हॉकी टीम का भी सेमीफाइनल है अर्जेंटीना के साथ। ये दोपहर 3 बजे है। उसके अलावा कल लवलीना का भी सेमीफाइनल बाउट है बॉक्सिंग में। अगर वो जीतती है फाइनल में जाएंगी। मेडल पक्का है उनका, बॉक्सिंग में मेडल पक्का है, लेकिन हॉकी में मेडल पक्का करने के लिए भारत को यह मुकाबला जीतना होगा। तो कल 2 बड़े अहम मुकाबले भारत के, बॉक्सिंग 11 बजे लवलीना, और उसके अलावा 3 बजे महिलाओं की हॉकी टीम का सेमीफाइनल। ये मेडल टैली है जी। भारत फिलहाल 64वीं पायदान पर है। ये 2 मेडल दिखा रहे हैं, तीसरा मेडल इसलिए नहीं है क्योंकि लवलीना को कौन सा मेडल मिलेगा जब तक इवेंट खत्म नहीं होगा तब तक वो तय नहीं किया जाएगा। लेकिन कल से दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का आगाज भी हो रहा है। कल नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच दोपहर 3:30 बजे। विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, कई बड़ी बातें कर गए हैं। उन्होंने कहा कि 11 का ऐलान हम कल करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल उठाया सुनील गावस्कर साहब ने। क्या है वो सवाल और क्या है वो जवाब? आप लोग भी जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर।
स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।